नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आज एक और नई जानकारी के साथ। तो इस जानकारी में हम देखेंगे कि आज का नपुंसक योग यानी नपुंसकता की शिकार जो है आजकल बहुत देखने में आता है। तो नपुंसक योग किस प्रकार से कुंडली में बनता है, कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी हैं जो व्यक्ति को इसे उदासीन कर देता है, या आप उसको एक तरह से ऐसी भी स्थिति है कि उस चीज़ों से आपका जो है उदासीनता की तरफ लेके जाता है, आपका उसमें मन जो है नहीं इंटर होता, आप उदासीन हो जाते हैं उन सब चीज़ों से। तो आज इस योग में हम देखने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कहीं योग लगा तो नहीं है। अगर ये योग लगा है तब इसको भी ठीक किया जा सकता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि इसमें देखना किन किन बातों को है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपको दो ग्रह को। एक को आप देखना है आपको शुक्र को, और दूसरा देखना है आपको शनि को। यानी आप देखिए आप कुंडली में शुक्र और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र पर शनि की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो जो है ये होता है नपुंसक योग। बुध पे भी दृष्टि पड़ने से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन शुक्र पर ज़्यादा, क्योंकि शुक्र क्या है, सुख है, और शनिदेव क्या है, दुख है। इन पे ये दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन इन पर दृष्टि डालते हैं तो ये नपुंसक योग का निर्माण होता है। यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर कोई किसी भी लग्न की आप कुंडली बना ले, यहाँ पर देखिए शनिदेव षष्ठ में अष्टम में है और आपके दशम में शुक्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3, यानी कि तीसरी दृष्टि यहाँ पर शुक्र पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके कुंडली में कोई विशेष राजयोग भी लगा हो तो राजयोग भी कम अच्छा प्रभाव ही देगा। यहाँ पर अष्टम के शनिदेव वैसे भी व्यक्ति को रगड़ कर रख देते हैं, अत्यंत संघर्ष कराते हैं, और शुक्र जो है वहाँ पर उनका जो है दिग्बल से भाव बल से वो विहीन होते हैं दशम में। तो ये जो है वहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो एक तरह ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये नपुंसक योग है। इसमें अगर शुक्र जो है, शुक्र अगर बलवान है, तो शुक्र अगर जो है बलवान है तो ये स्थिति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे और जो है प्रभाव जो है प्रबल होती जाती है। इसमें ये होता लगता है कि आप कभी कभी हो सकता है कि इन सब चीज़ें ना हो, लेकिन आपका मन जो है एक उदासीनता के जीवने में मतलब मन बढ़ जाता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों से नहीं, सिर्फ उदासीन एक वैराग्यता की भी उत्पत्ति जो है हो जाती है। क्योंकि शनिदेव की अंतिम परिणति जो है वो व्यक्ति को रास्ते पर लाकर और वैराग्य उत्पन्न कराने में सबसे अहम रोल शनिदेव का है। आगे इन पर चर्चा होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आप जानिए कि अगर शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि है तो ये नपुंसक योग होता है। अगर ये स्थिति है तो शुक्र के जो है चीज़ों का आप पहने जो है उसका भोजन करें, उनके अपने मतलब आप इत्र इस्तेमाल करें, इत्र सुथरी जगह पर रहें, सफ़ेद वस्त्र का जो है आप धारण करें, खाने में शुक्र से संबंधित चीज़ों का आप जो है खान पान करें। और अगर नियमित रूप से आप यहाँ पर अगर सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य को मजबूत करें, तो आपका आत्मा मजबूत होगी। और ये सारी चीज़ें जो देखने में आती हैं तो ये आपके मन से होती है कि यार अब मतलब कि मेरा मन अगर कमज़ोर है, यानी आत्मा, सूर्य क्या है, आत्मा, अगर आपकी आत्मा आपकी कमज़ोर है तो ये सारी चीज़ें और प्रबल हो जाती हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति होने से भी अगर आत्मा आपकी कमज़ोर है तब भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इंद्रिय, बुद्धि और आत्मा, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। ये तीनों अलग अलग हैं, कभी समय मिलेगा तो इन पर भी विचार करेंगे। तो अगर आपकी आत्मा प्रबल है तब आप जो है इन सब चीज़ों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति है तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको गलत आचरण नहीं करना चाहिए और अपने शुक्र को बलि करना चाहिए। तो मिलते हैं, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।